हेलो एवरीवन। आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिगिनर से प्रो बना दूंगा। बेसिक स्प्रेडशीट से लेके एडवांस फीचर्स तक सब कुछ देखेंगे, जिससे आप झटपट एक्सेल मास्टर बन जाएंगे। सबसे पहले एक्सेल है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल डेटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज और विजुअलाइज करने के लिए होता है। इसमें रोज और कॉलम होते हैं जहां आप डेटा डाल सकते हैं। डेटा सेल्स में स्टोर होता है जो एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन पर होते हैं। चलिए एक्सेल इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। सबसे ऊपर रिबन होता है जिसमें सारे टूल्स और फीचर्स होते हैं। उसके नीचे वर्कशीट होती है जहां आप अपना डेटा एंटर करते हैं, और वर्कशीट के ठीक ऊपर आपको फार्मूला बार मिलेगा जहां आप अपने फार्मूला और डेटा टाइप करते हैं। अब एक्सेल स्प्रेडशीट्स पर आते हैं। एक सिंगल स्प्रेडशीट में कई वर्कशीट्स हो सकती हैं। हर वर्कशीट रोज 1, 2, 3 और कॉलम A, B, C से बनी होती है। आप इन सेल्स में डेटा एंटर कर सकते हैं। बेसिक ऑपरेशंस काफी सिंपल है। एक सेल सिलेक्ट करने के लिए उस पर क्लिक करें। डेटा एंटर करने के लिए एक सेल पर क्लिक करें और टाइपिंग शुरू करें। कॉपी, पेस्ट और कट के लिए क्रमशः Ctrl+C, Ctrl+X और Ctrl+V का इस्तेमाल करें। आप सेल्स को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट स्टाइल और साइज बदलना, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना और सेल का कलर बदलना। अब एक्सेल फार्मूला और फंक्शंस पर चलते हैं। फार्मूला मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और हमेशा इक्वल साइन से शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए इक्वल साइन A1 + B1 A1 और B1 का सम कैलकुलेट करेगा। कुछ कॉमन फार्मूला जो आपको पता होने चाहिए। SUM इक्वल साइन SUM A1 A5, ये A1 से A5 तक के सेल्स का सम कैलकुलेट करता है। एवरेज इक्वल साइन एवरेज A1 A5, ये A1 से A5 तक के सेल्स का एवरेज निकालता है। MI एंड मैक्स इक्वल साइन MI A1 A5 इक्वल साइन मैक्स A1 A5, ये क्रमशः मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दिखाते हैं। इफ फंक्शन इक्वल साइन इफ 150 पास फेल, ये एक कंडीशन के आधार पर आउटपुट देता है। काउंट एंड काउंटर इक्वल साइन काउंट 1A5, न्यूमेरिक सेल्स काउंट करता है। इक्वल साइन काउंटर 1A5 सभी नॉन एम्प्टी सेल्स काउंट करता है। अब एक्सेल चार्ट्स के बारे में बात करते हैं। चार्ट्स का इस्तेमाल डेटा को विजुअली दिखाने के लिए होता है। एक्सेल कई तरह के चार्ट्स ऑफर करता है, जैसे कॉलम चार्ट डेटा को वर्टिकल बार्स में दिखाता है। लाइन चार्ट डेटा को एक लाइन के रूप में दिखाता है, ट्रेंड्स दिखाने के लिए यूजफुल है। पाई चार्ट एक सर्कुलर चार्ट जो परसेंटेज दिखाता है। बार चार्ट कॉलम चार्ट जैसा ही, लेकिन हॉरिजॉन्टल। चार्ट बनाने के लिए अपना डेटा सिलेक्ट करें, रिबन पर इंसर्ट टैब पर जाएं और अपना चार्ट टाइप चुनें। आप चार्ट पर क्लिक करके और फॉर्मेटिंग ऑप्शन सिलेक्ट करके उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। एडवांस्ड एक्सेल फीचर्स पर चलते हैं। एक पावरफुल फीचर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो आपको स्पेसिफिक कंडीशंस के आधार पर सेल्स को फॉर्मेट करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई वैल्यू 100 से ज्यादा है तो सेल का कलर रेड हो सकता है। पिवट टेबल्स एक और एडवांस्ड फीचर है। ये बड़े डेटा सेट्स को समराइज और एनालाइज करने में मदद करते हैं। पिवट टेबल बनाने के लिए इंसर्ट पर जाएं, पिवट टेबल सिलेक्ट करें और फिर रोज, कॉलम और वैल्यूएज को ड्रैग एंड ड्रॉप करें। डेटा वैलिडेशन इनपुट डेटा को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यूजफुल है। उदाहरण के लिए, आप एक्सेल को सिर्फ नंबर्स एक्सेप्ट करने के लिए सेट कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट लुकअप फंक्शंस हैं, VLOOKUP और HLOOKUP। लुकअप एक टेबल में वर्टिकली सर्च करता है। लुकअप वैल्यू टेबल कॉलम अंडरस्कोर इंडेक्स एग्जैक्ट अंडरस्कोर मैच। लुकअप हॉरिजॉन्टली सर्च करता है। लुकअप वैल्यू टेबल रो अंडरस्कोर इंडेक्स एग्जैक्ट अंडरस्कोर मैच। मैक्रोज रिपीटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप स्टेप्स रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन्हें एक सिंगल बटन क्लिक से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अंत में कुछ पॉपुलर एक्सेल शॉर्टकट्स देख लेते हैं। Ctrl+C कॉपी, Ctrl+C एक्सट्रैक्ट, Ctrl+V पेस्ट, Ctrl+C undo, Ctrl+V edit, Ctrl+D टेबल बनाएं। Ctrl+एरो कीज वर्कशीट में तेजी से नेविगेट करें। Alt+V पेस्ट स्पेशल। निष्कर्ष में, एक्सेल एक बहुत ही वर्सटाइल टूल है जिसका इस्तेमाल पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एनालिसिस, डेटा ट्रैकिंग
और बहुत कुछ के लिए किया जा सकता है। बेसिक से लेकर एडवांस्ड फीचर्स तक सब कुछ सीखने से आपका काम तेज और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसलिए एक्सेल का इस्तेमाल करते रहें और नए फीचर्स एक्सप्लोर करते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये गाइड हेल्पफुल लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।